नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IKSM। दोस्तों, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, एक इमारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका जो बेस होता है। बेस अगर सही से कंस्ट्रक्ट होता है तो अगर उसके ऊपर आप अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी एक वन स्टोरेड बिल्डिंग भी बनाना चाहते हैं लेकिन उसका अगर कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूत हो तो दोस्तों अगर इन फ्यूचर वो बिल्डिंग बहुत ऊपर तक बना सकते हैं। आप 10 स्टोरीज तक बना सकते हैं, 7 स्टोरीज तक बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जितना उसका बेस स्ट्रांग होगा उतना ऊपर तक आप उसको ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बेस ही वीक हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा इमारत नहीं बना सकते। वैसे ही एकदम स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है। अगर आप नया इन्वेस्टर है, आप नया अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो अगर आपको पहले जो करना चाहिए उसका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपका जो पहले इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक ऐसे में इन्वेस्ट करना, मिड कैप, हाई वोलेटाइल स्टॉक ऐसे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहता। उससे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं रहता है। तो दोस्तों, पहले आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं 7 स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जैसे भी आपका पोर्टफोलियो हो, अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 60 to 70% उसका जो अमाउंट है लार्ज कैप में रखना चाहिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 60 to 70% कर सकते हैं, और जो 60 to 70% जो करेंगे उसमें ये 7 स्टॉक फिट बैठता है और इसको रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और दोस्तों, मैं जो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा स्टॉक के बारे में, सिर्फ इसका जो रिटर्न है वो देखूँगा और दिखाऊँगा आपको, और सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करूँगा। अगर डिटेल्स में रिव्यू देखना चाहते हैं इस स्टॉक का तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बनाऊँगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। और आप समझिएगा, अगर इसमें इन्वेस्ट करना आप आज से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है ये स्टॉक अभी आज बहुत बड़ा हो गया तो इन फ्यूचर नहीं इससे बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा दोस्तों। तो अगर आप, बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट दोस्तों, अच्छा स्टॉक्स चुनिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को देख लेते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। HDFC बैंक दोस्तों मेरा पहला चॉइस है। इस बैंक में अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, हमेशा HDFC बैंक नंबर 1 पे रहेगा। दोस्तों इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न के बारे में देखें तो अराउंड 27% के करीब, 27,000% के करीब इसका ऑल टाइम रिटर्न है। चार्ट देखिए दोस्तों, कमाल का चार्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया का नंबर 1 बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का लीडिंग बैंक है। दोस्तों मैं भी जितना भी शेयर आज डिस्कस करूंगा सब अपने अपने सेक्टर का लीडर है। दोस्तों इसका लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से ज़्यादा है, तो दिग्गज मार्केट कैप कह सकते हैं। लास्ट 10 ईयर्स का अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखे दोस्तों, 20% से ग्रो हुआ है, जो कि कमाल का देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 23% से ग्रो हुआ है। दोस्तों अगर इसका स्टॉक CAGR देखे तो लास्ट 10 ईयर्स में 19% से ग्रो हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 18% से ग्रो हुआ है। तो एक स्टेबल है, स्टेबल कंपनी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपका पहला चॉइस होना चाहिए HDFC बैंक। दोस्तों नंबर 2 मेरे लिस्ट का TCS। दोस्तों टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ IT सेक्टर का वर्ल्ड का नंबर 2 कंपनी, इंडिया का नंबर 1 कंपनी, मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया का नंबर 2 कंपनी। दोस्तों ये 2700% के करीब इसका ऑल टाइम रिटर्न है। और दोस्तों इसका चार्ट देखिए, लाजवाब, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लाजवाब चार्ट देखने को मिल रहा है। स्टेबिलिटी मिलेगा इससे दोस्तों, आपका बहुत अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों आप इसका लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 12 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में बोले तो लास्ट 10 ईयर्स का देखिए 16% से ग्रो हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बोले तो 14% से ग्रो हुआ है। स्टॉक का अगर 10 ईयर्स का CAGR बोले तो 19% से ग्रो हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 37% से ग्रो हुआ है। दोस्तों लाजवाब कंपनी है, ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों मेरे लिस्ट का 3rd कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों इसका 5,84 लाख करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। ये लार्ज कैप, दिग्गज मार्केट कैप कह सकते हैं। ये FMCG का लीडर है दोस्तों,
इसका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। एक सर्वे में देखा गया है कि 10 में से 9 हाउस होल्ड इंडिया का एक ना कोई एक प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का इस्तेमाल करता है। आपके घर में भी दोस्तों एक प्रोडक्ट ज़रूर हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, इतना बड़ा इसका बिजनेस है। तो दोस्तों एफएमसीजी का नंबर 1 कंपनी, इसका अगर देखें ऑल टाइम रिटर्न तो अराउंड 1400 के करीब इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। और दोस्तों इसका चार्ट भी कमाल का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। इसका पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले दोस्तों तो इसका सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स का 9% से ग्रो हुआ है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 15% से ग्रो हो रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। स्टॉक का सीएजीआर देखिए तो 22% से ग्रो हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 63% से ग्रो हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए और वॉच लिस्ट में ज़रूर इसको ऐड कीजिए और आपके पोर्टफोलियो में भी इसको जगह दीजिए। तो मेरे लिस्ट का 4th कंपनी है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का अगर मार्केट कैप बोले तो 2,88,000 का मार्केट कैप, दिग्गज मार्केट कैप कह सकते हैं। दोस्तों एशियन पेंट्स इंडिया का पेन में नंबर 1 लीडिंग कंपनी है दोस्तों, जो 100% अगर इसका टोटल अगर पेन इंडस्ट्री के बारे में बोले तो उसमें से 40% से भी ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब कोई आसपास भी नहीं है दोस्तों। बार्जर पेन नंबर 2 पे है अराउंड 12% के करीब, और इसका मार्केट शेयर है 40% के ऊपर। तो दोस्तों आप कैसे आप समझ सकते हैं कितना डोमिनेंस है एशियन पेंट्स का। तो दोस्तों एशियन पेंट्स अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले तो देखिए ऑल टाइम में ये 25,000 के ऊपर इसने रिटर्न जनरेट किया है। इसका चार्ट भी देखिए दोस्तों, लाजवाब चार्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी आप चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर इसका पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स का 11% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 14% से ग्रो हुआ है। स्टॉक का सीएजीआर 25% से ग्रो हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 28% से ग्रो हुआ है। तो लाजवाब देखने को मिला है पास्ट परफॉर्मेंस। आने वाले दिनों में इसका परफॉर्मेंस ऐसा ही होने का उम्मीद रख सकते हैं आप। 40% से ज़्यादा इसका मार्केट कैप है दोस्तों, ऑलमोस्ट मोनोपोली कह सकते हैं। तो दोस्तों ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। दोस्तों मेरे लिस्ट का 5th कंपनी बजाज फिनांस है। दोस्तों फिनांस सेक्टर का नंबर 1 बेताज बादशाह बजाज फिनांस मेरे लिस्ट का 5th कंपनी। इसका मार्केट कैप देखिए 3,61 करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। और रिटर्न के बारे में बोले दोस्तों तो आप क्या कहने, 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया है दोस्तों। आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। बजाज ग्रुप से जुड़ा हुआ भरोसा हमेशा रहता है बजाज ग्रुप का। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग, इसका चार्ट भी देखिए दोस्तों, कमाल का चार्ट देखने को मिला है। दोस्तों ये भी आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसका पास्ट परफॉर्मेंस हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, सेल्स, प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन 5 ईयर का अगर रिजल्ट देखें दोस्तों, सेल्स देखिए 30% से ग्रो हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। 5 ईयर्स का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 28% से ग्रो हुआ है। स्टॉक का सीरीज देखिए दोस्तों 58% से ग्रो हुआ है। सबको करोड़पति बना चुका है ये कंपनी। दोस्तों ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 18% से ग्रो हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में बजाज फिनांस डेफिनेटली होना चाहिए। मेरे लिस्ट का 6th कंपनी है दोस्तों टाइटन कंपनी। इसका मार्केट कैप देखें तो 1,56,000 करोड़ का दिग्गज मार्केट कैप देखने को मिला है। दोस्तों ये अपने सेगमेंट में जो इस प्रोडक्ट यूज़ होता है उस सेगमेंट में ये लीडर है, मार्केट लीडर है। दोस्तों इसने 40,000% का ऑल टाइम रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इसका चार्ट भी दोस्तों देखिए, कमाल का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो टाइटन कंपनी डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में और पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसका रिटर्न भी देख लेते हैं। अगर कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले दोस्तों तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए लास्ट 10 ईयर्स में 13% से ग्रो हुआ है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 8% से ग्रो हुआ है। इसका जो स्टॉक सीएजीआर है 23% से ग्रो हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा 24% से ग्रो हुआ है। दोस्तों ये माइनस में देखने इसीलिए मिल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि कोविड के कारण लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में कामकाज देखने को मिलता है इस कंपनी का। तो कोविड के कारण कंजम्पशन कम हुआ है। तो कम ये तो हमेशा नहीं रहेगा ना। तो आने वाले दिनों में अगर आपको बिलीव है कि इंडिया ग्रोथ में जाएगा, इससे और ज़्यादा डेवलप करेगा, तो दोस्तों कंजम्पशन भी
बहुत बढ़ेगा और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के ऊपर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो टाइटन कंपनी और भी बड़ा हो सकता है, डेफिनेटली होगा। दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों मेरे लिस्ट का लास्ट और 7th शेयर है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री का अगर मार्केट कैप के बारे में बोले तो 1,10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एडिसिव सेक्टर में इसका फुल डोमिनेंस है, मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली कह सकते हैं। अबव 80% के करीब इसका मार्केट शेयर है, प्योर डोमिनेंस है अपने सेगमेंट में, और ये अपने सेगमेंट का लीडर है। दोस्तों अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न के बारे में बोले तो लगभग 35,000% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है अपने शेयर होल्डर को। और अगर इसका चार्ट के बारे में बोले तो दोस्तों कमाल का चार्ट देखने को मिला है। दोस्तों डेफिनेटली पीडीलाइट इंडस्ट्री निफ्टी 50 का पार्ट अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में निफ्टी 50 का पार्ट डेफिनेटली ये बनेगा। दोस्तों इसका रिटर्न भी चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों पीडीलाइट का पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोले तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ 11% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 14% से ये ग्रो हुआ है। अगर स्टॉक का सीएजीआर बोले तो 29% से ग्रो हुआ है, जो कि कमाल देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 26% से ग्रो हुआ है। तो दोस्तों डेफिनेटली पीडीलाइट आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। दोस्तों इस हाथ में से कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में है या आप लेना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है। सातों के सातों अगर पोर्टफोलियो में रहे तो भी कोई प्रॉब्लम बात नहीं दोस्तों, बहुत सॉलिड फाउंडेशन होगा आपका पोर्टफोलियो का। तो दोस्तों अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।